हाँ तो बच्चों अभी हाफ एंगल फार्मूला में हमने देखो साइन 3 थीटा का फार्मूला भी पढ़ लिया था, कोस 3 थीटा का भी फार्मूला पढ़ लिया था, और साइन 2a कोस 2a तो हमने पढ़ ही लिया था हाफ एंगल में। अब उन्हीं का यूज़ करके और कुछ रिलेशन हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, मतलब बनाते हैं उसको, और आगे देखते हैं उसका क्या क्या यूज़ होगा, तो उन फार्मूला को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे आपके सामने मैंने ये रख रखा है, देखो मेरे साथ बच्चों, क्या दे रखा है आप लोगों को, 2 sin a cos a। ठीक है, एक ये फार्मूला हो गया साइन 2a का, टेन की टर्म में भी होता है, अभी हमें इसको जरूरत नहीं है, हम कुछ रिलेशन बना रहे हैं। कोस 2a के ये दो फार्मूला लिख रहा हूँ मैं, इसको मैं हटा सकता हूँ यहाँ से, बट मेरे को ये दो की यूज़ करना है। ठीक है, अब इन्हीं से मैं कुछ रिलेशनशिप यहाँ बनाता हूँ, जरा उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है चलो, तो मैं पहले कोस 2a से बनाता हूँ। तो हम लोगों को पता है कि कोस 2a जो होता है आपका, वो होता है आपका 2 cos स्क्वायर a -1। इसको उधर ले जाता हूँ तो 1 + cos 2 थीटा = 2 cos स्क्वायर a, ये होता है। ठीक है, एक तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, और क्या याद रखना है भाई, cos स्क्वायर a/2, ये 2 नीचे ले जाओ, 1 + cos 2a / 2। तो cos 2a कितना, cos a कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में 1 + cos 2 थीटा, ये हाफ एंगल है, ये यूज़ होगा आपका। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, सिमिलरली अब मैं cos 2a का साइन वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो ये हमें याद रखना है कि अगर हाफ एंगल है तो अगर उसको आपको डबल करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली आप ये देखो मेरे साथ, cos a है, cos 2a है, cos 2a का साइन की टर्म में फार्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर a। ठीक है, ये होता है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये रहा फार्मूला हमारा। ठीक है, तो इससे हम चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा एक फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूला को मैं अच्छे से प्रॉपर मैनर में देखूँ, ठीक है, तो इसको उधर ले जाता हूँ, इसको उधर ले आता हूँ। ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा, 1 - cos 2a = 2 sin स्क्वायर a। मतलब 1 + cos 2a होगा तो ये होगा, और 1 - cos 2a होगा तो ये होगा, प्लस में ये होगा, माइनस में ये होगा। सिमिलरली इसको इसके नीचे ले जाता हूँ, साइन का स्क्वायर उधर लेके जाऊंगा तो प्लस माइनस अंडर रूट 2, तो साइन की टर्म में ये होगा प्लस माइनस अंडर रूट, सेम चीज़ बस 1 माइनस है, ये आ जाएगा आपका। ठीक है बेटा, चलो ये ऐसा आ जाएगा। तो ये मेन आपके फार्मूला है यहाँ पर, इस चीज़ को आप फील कर सकते हो, देख सकते हो। सिमिलरली जैसे 1 + cos 2a है और 1 - cos 2a है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्या बात करेंगे यहाँ पर 1 + sin 2a का फार्मूला जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो 1 + sin 2a अगर हम जानते हैं, 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि 1 होता है हमारा sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा। तो मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a प्लस sin 2a का फार्मूला 2 sin a cos a, हाफ एंगल लगा देना। और इसी चीज़ को आप देखो यहाँ पर a² बन गया प्लस b² प्लस 2ab का फार्मूला बन गया। तो आप इसको लिख सकते हो sin a + cos a का होल स्क्वायर। पहले cos भी लिख सकते हो, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं दोनों चीज़ लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से हमें एक फार्मूला लगाना होता है। ठीक है, आगे बात समझ। अब ऐसे इसको देखो आप लोग, 1 - sin 2a में ले लेता हूँ, sin 2a। तो बताओ क्या हो जाएगा आपके पास, a² sin स्क्वायर थीटा 1 के पहले लिख रहा हूँ प्लस cos स्क्वायर थीटा - 2 sin थीटा cos थीटा, हाफ एंगल फार्मूला sin 2a का। अब इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ लिखता हूँ आपको, तो a - b का होल स्क्वायर sin a - cos a का होल स्क्वायर और cos a - sin a का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी। अब मैं ये सारी चीज़ यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो बताओ 1 + cos 2a का अगर कोई फार्मूला बोलता है तो वो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a, और एक तो ये हो जाएगा, और cos a अगर आपसे हाफ एंगल के हिसाब से पूछता है तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 + cos 2a/2। सिमिलरली 1 माइनस, ये एक फार्मूला हो गया आपका, 1 - cos 2a कोई आपसे पूछता है तो 2 sin स्क्वायर a। ठीक है, और sin a अगर आपसे कोई पूछता है तो प्लस माइनस
अंडर रूट में 1 माइनस कोस 2a बाई 2, ये आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। प्लस माइनस तो हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर आएगा वैसा, अदरवाइज वो दिक्कत करेगा, ठीक है ना। हमें क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए इस हिसाब से, ठीक है। तो मेन ये फार्मूला लिख देते हैं, बाकी क्लियर ही आपको 1 प्लस साइन 2a अगर आपको दे रखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन a प्लस कोज a का होल स्क्वायर, और उल्टा भी लिख सकते हैं कोज और साइन। ऐसे माइनस दे रखा है तो साइन a माइनस कोज a, और उल्टा भी लिख सकते हैं। तो ये भी एक फार्मूला है आपके पास जो आपको मेमोराइज कर लेना, आगे यूजफुल होगा, ठीक है। चल ये चीज आप देख लो एक बार आप। तो देखो अब जरा इस फार्मूला पे जो हम लोगों ने फार्मूला प्रूव करें, अब इन फार्मूला पे हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं सीधा सा। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। ये क्वेश्चन को समझो। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं देखता हूँ आपके सामने, तो आप भी देखो मेरे साथ। ये दे रखा है आपको, ये कितना है 180 से लेके 270 तक, तो मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, 180 से 3 पाई बाय 2, 270, ये क्वाड्रेंट हो जाएगा आपका, ठीक है। ये क्वाड्रेंट हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज लेते हो तो टेन थीटा आपका यहाँ पर पॉजिटिव होता है आपके सामने, तो आप देख सकते हैं इस चीज़ को। तो ये चीज़ है आपके सामने, ठीक है। चलो पॉजिटिव है, दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। देन इसका यूज़ करके हम लोगों को साइन एक्स बाई 2, कोज एक्स बाई 2, टेन एक्स बाई 2 निकालना है, ठीक है। अब यही चीज़ यहाँ पे मैंने आपको फार्मूला बताया है कि कोज ए होता है तो अगर यहाँ 2a होता है, अगर यहाँ साइन ए होगा तो यहाँ 2a होता है, तो मतलब अगर यहाँ x बाई 2 है तो यहाँ x होगा, और यहाँ भी x बाई 2 है तो यहाँ x होगा। तो इसी चीज़ को लेके, इसी का यूज़ करके मैं साइन x बाई 2 अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस माइनस अंडर रूट में 1 माइनस कोज x डिवाइडेड बाई 2, बट डबल हो गया ना इसका, x बाई 2 का डबल x, कोज x बाई 2 प्लस माइनस 1 प्लस कोज x बाई 2, ये मैं यूज़ कर लूँगा यहाँ पर। 10 में इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, साइन अपन में कोस 10 होता है, ठीक है। तो वैसे चेक हो जाएगा, ठीक है। अब समझो यहाँ पर, अब थीटा तो बात समझ में आ गई। थीटा जो है एक्स आपका इस पे लाई करता है, अगर मैं x बाई 2 कर दूँ, पूरे को 2 से डिवाइड कर दूँ, तो ये कितना हो गया आपका 3 पाई बाई 4 135, पाई बाई 2 इज 90, ठीक है। तो इस सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, तो ये लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। चलो इतनी बात तो हमारे को समझ में आएगी कि अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ये हम लोग जज कर चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो दोनों क्वेश्चन में जो भी दोनों चीज़ें आपके पास साइन एक्स बाई 2 कोज एक्स बाई 2, इन दोनों में आपको कोज एक्स निकालना है। मतलब इस 10x का हमारे को कुछ ऐसा करना है जिससे कि कोज निकल के आ जाए आपके पास, ठीक है। तो अगर हम फार्मूला से देखें 10th की, तो उससे कर सकते हो आप कि भाई सेक स्क्वायर माइनस 10 जो होता है वो आपका ये होता है, उससे कर लो डायरेक्ट, या फिर यहाँ पे ट्राइंगल बना के आप सीधे कर लो जैसा हम करते हैं, ठीक है। तो मैं आप मेरे को बता सकते हो कि किसमें करना है, बाकी अभी मैं इसको ट्राइंगल बना के कर देता हूँ। तो बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इट इज 3 है, बेस इज 4, दिस इज x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 4 5 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से अगर मेरे को कोज निकालना है डायरेक्ट, कोज x, तो कोज x क्या होगा बताओ बेटा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो 4 अपॉन में 5, और नेगेटिव आएगा क्यों, क्योंकि x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में x, यहाँ पर 10 और कोड पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये आपके सामने आ गया कोज। अब मैं निकाल लेता हूँ साइन एक्स बाई 2 प्लस माइनस 1 माइनस कोज एक्स बाई 2। चलो तो साइन एक्स बाई 2 कितना बेटा, प्लस माइनस 1 माइनस कोज एक्स बाई 2, यस, कोज एक्स बाई 2 इज माइनस 4 बाई 5 बाई 2, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 5 प्लस 4 बाई, यस, ये 5 प्लस 4 बाई 5 बाई 2, ठीक है, ये आ जाएगा आपका।
ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये भी नीचे ये, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो 10 हो जाएगा, ऊपर 9 आ जाएगा। तो कितना आ गया बेटा, साइन एक्स बाई टू इज प्लस माइनस 9/10, ठीक है। और 9 का रूट हम निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका बच्चे, 3/√10। आपको रैशनलाइजेशन करना है, रैशनलाइजेशन कर दो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 3/10√10 ये आ गया, प्लस माइनस। अब हम बोलेंगे बट x/2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो जो साइन एक्स होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, देखो यहाँ पर साइन एक्स जो होता है वो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे, तो साइन x/2 की वैल्यू अपनी आगे बेटे पॉजिटिव 3/10√10। आगे बात कर लेते हैं, कोज x/2 की बात कर लेते हैं। तो कोज x/2 कितना बेटा, प्लस माइनस अंडर रूट में 1 प्लस कोज x/2, ठीक है ना, ऐसे। अब देखो प्लस माइनस अंडर रूट में 1 प्लस कोज x हमारा -4/5 था बाई 2, तो प्लस माइनस 1 माइनस 4/5/2, तो 5 में से 1 गया तो मतलब 1/10 आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ से 5 में से 4 गया तो 1, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा और नीचे 5 से मल्टीप्लाई 1/10 आ जाएगा। तो मतलब आपका क्या आ जाएगा, रैशनलाइजेशन भी करोगे तो प्लस माइनस √10/10 आ जाएगा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कर दिया, बट वही सेम चीज़, बट x/2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, x/2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ इस चीज़ को कि जो आपका कोज x/2 होगा बेटा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो हमारा ये साइन x/2 आ गया और ये हमारा कोज x/2 आ गया। अब tan x/2 निकालना है हमें, तो देखो tan x/2 कैसे निकालोगे आप, tan x/2 इज साइन x/2 अपॉन में कोज x/2 विथ साइन डाल देंगे, जो आंसर आएगा वो एकदम एग्जैक्ट सही होगा, ठीक है। नेगेटिव आना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि x/2, तो चेक कर लेते हैं। तो साइन x/2 इज 3/10√10 और कोज x/2 -10√10 अपॉन में 10, इतना आ रहा है आपका, ठीक है। तो सिर्फ आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ 10 से 10, √10 से √10, तो -3 आ जाएगा 10x, ये आंसर है। तो ये आप देख सकते हो सारा आंसर। तो साइन x/2 और कोज x/2 के ऊपर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं अभी हमारा। तो हमने देखा था कि साइन ए और कोज ए का जब फार्मूला लेते हैं तो दोनों में आपको कोज ए की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो कोज ए निकालना होता है, हमारा मेन मोटो यही रहता है। तो आपको ये गिवन है जैसे क्वेश्चन में, अब सारी चीजों को देखते हैं जरा अच्छे से। तो देखो x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो x आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पर x है, ठीक है। तो मतलब मैं बोल दूंगा कि जो x है वो आपका 90 से 180 के बीच में, और x/2 कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो x/2 यहाँ होगा और x यहाँ होगा, ये चीज़ तो क्लियर कर लेना, ठीक है। मतलब जो भी आंसर होगा पॉजिटिव होगा। साइन हमें पता है, साइन 1/4 हमें साइन 1/4 हमें पता है साइन x, ठीक है। तो ट्राइंगल बनाया हमने, x लिखा, 1 इज परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है ना बेटा, तो 1 इज परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा। अब इसके स्क्वायर में से माइनस कर दो तो रूट में 15 आ जाएगा, ठीक है। अब बना लो, अब सीधे कोज लिख दो, तो कोज x/2 सॉरी कोज x इज इक्वल्स टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस इज √15, हाइपोटेन्यूज इज 4 और माइनस यहाँ पर कॉमन ले लो आप। माइनस क्यों ले रहे हो, बिकॉज ऑफ x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपको दे रखा है। सेकेंड क्वाड्रेंट दे दिया तो आप लोग ये बता सकते हो कि ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे अगर मैं आपसे बात करूं, आप लोगों से, तो देखो क्या दे रखा है आप लोगों को। अब साइन x/2 निकालते हैं, चलो आ जाओ। तो साइन x/2 कितना, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कोज x
ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और यस, तो वैल्यू डाल दो इसकी, तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस ऑफ रूट 15 बाय 4 माइनस का डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा बेटा इसको, 4 इधर 8 आ जाएगा, 8 प्लस रूट 15 और ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 8, ऐसा आ जाएगा। आप ये कर सकते हो। प्लस माइनस है तो हम प्लस में ही लेंगे, क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। चलो फिर भी लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसे कोज x/2 अगर आपको लेना है तो आप क्या करोगे, उसको भी देख लो, प्लस माइनस 1 प्लस कोज x/2 प्लस माइनस यस 1 प्लस माइनस रूट 15 बाय 4 बाय 2 प्लस माइनस, ठीक है ना। तो बताओ 4 ये इधर जाओगा तो 4 आएगा, अच्छा यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ये आपका 4 होएगा बेटा, ठीक है ना, ये इधर जाएगा तो 4 होएगा बस, ठीक है। तो 4 ही लिख देता हूँ, 4 माइनस रूट 15 बाय ये 4 इससे मल्टीप्लाई होकर 8 आ जाए, ठीक है। रेशनलाइजेशन करना कर लेना, वो आपकी चॉइस है, ठीक है ना। हम बोलेंगे x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो साइन x/2 भी पॉजिटिव होगा, 4 प्लस रूट 15 बाय 8 और कोज x/2 भी आपका पॉजिटिव होगा, 4 माइनस रूट 15 बाय 8। यस, तो tan x/2 क्या हो जाएगा बेटे, साइन x/2 अपॉन में कोज x/2, सारे पॉजिटिव ही होंगे यार। तो tan x/2 इज इक्वल्स टू 8 से 8 कट जाएगा, ऊपर आएगा सिर्फ आपका रूट में 4 प्लस रूट 15 और नीचे आएगा 4 माइनस रूट 15। तो ये आप चेक कर सकते हैं।